अस्सलाम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं क्रिकेटिक्स और मैं उमर हूं। और एक महीने पहले शायद मैंने वीडियो की थी और उसमें मैंने एक बात कोट की थी जिसमें यासिर अरफात जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं और अभी काउंटी भी खेलते रहे काफ़ी अर्सा, अभी भी शायद काउंटी से ही मुंसलिक हैं, उन्होंने एक बात की थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ अ बोर्ड ऑफ जोकर्स। तो उस वक्त मैंने उसके ऊपर कुछ बात करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि हालात बोर्ड के ऐसे चल रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था शायद बोर्ड इसमें मजबूर है। लेकिन जो अभी रिसेंट टाइम्स में जो बोर्ड हरकतें कर रहा है और स्पेशली जो जो जिस जोकर का नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ, मोहसिन नकवी का, जिसने जब से चार्ज संभाला है उसे ना शर्म आती है ना उसको हया आती है, उसे ना ये पता है कि यार अगर मेरे होते हुए ये नहीं हो रहा और मेरी इतनी मनहूस शक्ल के होते हुए नहीं हो रही, टीम जीत नहीं पा रही या मेरे डिसीजंस जो है वो सही तरह से जो है वो टीम के हक में नहीं जा रहे, तो मैं वैसे भी 2 ओहदे तुमने रखे हुए हैं तो मैं दफा हो जाऊं, मैं अपनी शक्ल गुम कर लूं इसे। लेकिन नहीं, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम जाती है भाड़ में, जहां भी एल लगती है लगती रहे। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अभी जो जोकर्स कल वाले डिसीजन हमने देखे, जो 3-4 सिलेक्टर्स लेके आ गए, उसमें चले अजहर अली की सेंस बनती है, उनको लेके आए। असद शफीक ऑलरेडी जो है वो इससे पहले वाली सिलेक्शन कमेटी में थे, 1 महीना पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी, और उसमें हसन चीमा को लेके आ गए। फिर उसके बाद वो अलीम डार को लेके आ गए। इसके ऊपर तो मतलब अवाम ने उन्हें रोस्ट करके रख दिया, लेकिन मजाल है उस बंदे को शर्म का थोड़ा सा भी पहलू उसके अंदर मौजूद हो या उसको कोई हया आती हो। उसने कहा जी जो तुमने मर्जी करना है कर लो, मैं अपने डिसीजंस लेता रहूंगा। और तभी तक अभी हमारी टीम की ये हालत है। जो स्पेशली बड़ी न्यूज़ है आज की वो यही है कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जो अभी 16 की अनाउंसमेंट की है, 16 का स्क्वाड अनाउंस किया गया सेकंड और थर्ड टेस्ट के लिए, उसमें बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान ने स्क्वाड से रिलीज कर दिया, मतलब हटा दिया। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह का तो हटना बनता ही था क्योंकि वो बॉलिंग की वजह से परफॉर्मेंसेस, विकेट्स आपके बॉलर्स नहीं ले पा रहे थे। बैटिंग में आप परफॉर्म कर रहे थे, 550 रन करना मेरे ख्याल से बैटिंग जस्टिफाई करती है इतने रन बनाना। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि कल जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, हमारी क्रिकेट को जो है वो इंडिया की क्रिकेट के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि उनकी क्रिकेट के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे लोगों की तरह करप्ट नहीं है कि एक वजीर दाखिला साहब जो है वो अपनी मनमानी करके चेयरमैन पीसीबी भी लगे हुए हैं और उन्होंने छोड़ना ही नहीं है इस ओहदे को। उनके होते हुए जो बदतरीन पाकिस्तान क्रिकेट की हालत होगी, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। और कल बांग्लादेश का अगर हम मैच उठा के देख लें, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो हुआ, जिसमें इंडिया ने 297 रन मार दिए हैं जनाब, और ये किसी भी फुल मेंबर टीम की तरफ से हाईएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल का टोटल है। और यहाँ पे जब हम अपनी टीम को कंपेयर करते हैं, हमारी पीसीबी को हम कहते हैं जी बीसीसीआई के साथ हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख लें कि हमारा जो पीसीबी है वो कहाँ पे जा रहा है इस वक्त, और करंटली जो है वो बीसीसीआई जो है वो इस वक्त कहाँ पे जा रहे हैं। और 1041 दिन तक विराट कोहली ने कोई भी इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर नहीं की थी, लेकिन मजाल है उनमें से किसी भी बोर्ड के मेंबर ने या किसी भी कैप्टन ने या किसी भी प्लेयर ने आके, किसी भी एक्स क्रिकेटर ने आके ये बात की हो कि विराट कोहली को ड्रॉप किया जाए। जी विराट कोहली को यहाँ पे कल बात होना शुरू हुई कि बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए, और आज हमने ड्रॉप कर दिया। और फिर हम कहते हैं जी हमारे क्रिकेट ऊपर नहीं जा रही, हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। एक बमुश्किल हमें प्लेयर मिला था पूरी 70 साल क्रिकेट हिस्ट्री में, एक ही जो वर्ल्ड वाइड जिसको इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा था इमरान खान के बाद। ठीक है, इमरान खान एक और उनकी क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, वो एक और ही अलग से ही जो है वो ऑरा था उनका। लेकिन इतने अरसे के बाद हमें बैटर्स हमारे पास कोई भी बाबर आजम के पाए का नहीं है। दुनिया चाहे जो मर्जी कहते रहे अवाम, और जो भी मेरे साथ इख्तिलाफ करते हैं बेशक करते रहे, इस जैसा बैटर हमें नहीं मिला। लेकिन अभी सिर्फ 17 से 18 इनिंग्स, उसमें भी वो ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल डक पे जा रहा था या 10 रन भी नहीं बना रहा था। 30, 40, 39 हाईएस्ट स्कोर है उसका, 14, 15, 20, 30, 25 कर रहा था वो। अभी गिलेस्पी और शान मसूद इस हक में नहीं थे कि उन्हें ड्रॉप किया जाए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी हमारे इतने नल्ले लोग बैठे हुए हैं। वो जो मैं बात कल भी मैं कर रहा था, वहाब रियाज ने जो बात की, उस्मान वाहला, पता नहीं ये क्या चीज़ है कि 7 लोगों की सिलेक्शन कमेटी में आपने ये जो हम मैं बात कर रहा था ना कि इतने ज्यादा सिलेक्टर्स हमने लिए हैं, सिलेक्टर्स लाने का और कोई मकसद मुद्दा नहीं है, सिर्फ आगे इनको रखना है, पीछे फैसले वही होंगे जो मोहसिन नकवी का चाह रहा है, या उसके जो राइट या लेफ्ट पे देख 2 बंदे बैठे हुए हैं ना, उस्मान वाला और ये इस तरह के लोग जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बस अपनी जो है वो सियासत चमकाई हुई है
اور اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. یہ عثمان والا کی جو بات میں کر رہا تھا کہ اماد وسیم کو ورلڈ T20 میں کھلانے والے جو ہیں وہ عثمان والا ہے, صرف اور صرف عثمان والا. 7 لوگوں کی سلیکشن کمیٹی ہے. کل وہاب ریاض پھٹ پڑے ہیں نا اس کے اوپر, اور اس کے اوپر جو ٹویٹس آ رہی ہیں وہ بھی میں ابھی ادھر دکھاؤں گا, کہ جس میں اس نے کہا جی کہ یہ تو ایک بندے نے بات کی ہے, وہاب ریاض نے صرف بات کی ہے, اور اسامہ میر سے آپ پوچھ لیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ساتھ ہی نیچے وہاب ریاض نے ٹویٹ کر دی, یہ دیکھ لیں. اس نے کہا جی میرے پاس اسکرین شاٹس موجود ہیں جو آپ کو میسیجز کیے گئے, جو آپ کو ای میلز کی گئی, سارے اسکرین شاٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, اور اگر کبھی بات ہوئی نا تو میں کر بھی دوں گا. یہ صرف میرے سے سوال پوچھا گیا تھا, میں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ سلیکشن کا کیا کرائیٹیریا ہے, کہ 1 یا 2 بندے ایسے ہیں پاورفل ہیں پیچھے, جن کا جب دل چاہتا ہے کسی بندے کو ہٹانا ہے ہٹا دیتے ہیں, کسی بندے کو لے کے آنا لے آتے ہیں. 18 کی ایوریج تھی, 28 کی آپ کے کپتان کی, جس کو آپ کپتانی پہ لے کے آئے ہیں, اور آپ کا کپتان ابھی آؤٹ آف فارم ہونے کے باوجود بھی 44 کی ایوریج کے ساتھ ہے, موجود ہے ٹیم کے اندر. اس وقت بھی اس کی جو کرنٹ ایوریج ہے وہ 44 کی ہے. آپ اس بندے کو ریموو کر رہے ہیں, تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا آپ کی کرکٹ کی پروگرس ہوگی؟ ایسے نہیں ہوگی سر. اور ونس اگین میں یہی کہوں گا, بورڈ آف جوکرز, آپ نے بابر کو آج ہٹا دیا, چلیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں آپ نے ڈراپ کر دیا. آپ کو بہت جلد, تنویر احمد نے کہا تھا نا کہ ان کا جو ایجنڈا ہے یا ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ یہی ہے, پہلے بابر کو کپتانی سے ہٹائیں گے, وہ پرفارم نہیں کرے گا, اسے ہم ٹیم سے ہی باہر نکال دیں گے. یہ آپ کی سوچ ہے سر, ٹیم سے آپ باہر نکالیں گے, آپ کو ویسے ہی جو ہے وہ کرکٹ وہ گراؤنڈز آپ کے میدان خالی ہوئے میں کوئی بھی دیکھنے نہیں آتا. بابر کو ہٹا کے اور ڈراپ کرنے کا شوق بھی آپ پورا کر لیں. آپ کی کرکٹ ویسے بھی بڑی ہوئی تھی, مزید بڑھے گی, اور آپ بھی انشاءاللہ بہت جلد, آپ کے بھی دن گنے جا چکے ہیں, آپ بھی ان قریب یہاں سے چلے جائیں گے. بابر ونس اگین آئے گا, اس سے زیادہ اسٹرانگسٹ کم بیک کرے گا, کیونکہ اس میں ایبلٹی ہے, وہ کسی وجہ سے آیا, اس نے اپنا نام بنایا, وہ آپ لوگوں کی طرح سفارشوں پہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, ٹائم, وہ کہتا ہے نا کہ وہ ونس اگین میں وہی کہوں گا جو اس دن میں نے بات کی تھی, کہ کارما از ریئل. ہر کسی پہ وقت آتا ہے, وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے دن چل رہے ہیں, بابر کا دور آئے گا, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. باقی پاکستان نے اپنے جو 16 کا اسکواڈ ہے وہ اناؤنس کر دیا, بہت زیادہ اسپنرز رکھ کے. انڈیا والا جو ہے وہ ہم دوبارہ اسی اپروچ کو لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ جو ہمارا وہ بھوت تھا نا, وہ فاسٹ بالرز کو کھلانے والا اور فاسٹ پچز بنانے والا, وہ 2 میچز کے بعد اتر گیا. یہی وجہ ہے, ہم جتنے زیادہ ڈرپوک ہوں گے نا اتنے ہی زیادہ ہم میچز ہاریں گے. ہمارے کپتان صاحب نے کوشش کی تھی فاسٹ ٹریکس بنوانے کی, لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم فاسٹ بالرز کے ساتھ کھیل سکیں. لہذا جب تک آپ فیئر لیس کرکٹ نہیں کھیلیں گے, آپ نہیں جیتیں گے.